हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। आप लोगों को पता ही है कि हम अभी कौन सी एक्सरसाइज पे हैं या कौन से चैप्टर पे हैं। हम हैं 3 चैप्टर पर और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.5, यानी कि आज हम लोग 3.5 को स्टार्ट करेंगे। तो 3.5 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एक्सरसाइज के बारे में नया जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हम लीनियर इक्वेशन को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, जिनमें से एक मेथड है अलजेब्रिक मेथड एंड सेकंड मेथड है ग्राफिकल मेथड। अगर हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो ग्राफिकल मेथड में हमको 3 कंडीशंस मिलेंगी जिनको हमें अपने क्वेश्चन में सेटिस्फाइड करके हमें आंसर मिलेंगे। तो हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करेंगे, उसकी तीनों कंडीशंस को बखूबी समझेंगे कि उसमें क्या क्या है हमारे लिए समझने के लिए। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करते हैं और उसकी तीनों कंडीशंस को समझते हैं। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन है आपके पास a1 इज नॉट इक्वल टू b1। आपकी फर्स्ट कंडीशन ये है, यानी कि सबसे पहले इसके लिए हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए जिससे हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। कोई भी इक्वेशन लिख लीजिए आप अपने मन से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 + 3 + +2 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं 3x + 9y + 7 = 0। अब आप लोग हम लोग यहाँ से a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग बड़ी ही आसानी से निकाल लोगे। a1 = हमारा 5 हो गया, b1 = हमारा 3 हो गया एंड c1 = हमारा 2 हो गया। यहीं हम a2 की वैल्यू निकालें तो बन जाएगा हमारे पास 3, b2 की बन जाएगा 9 एंड c2 की बन जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा 7। ठीक है, ये तो भाई बात हो गई हमारी a1, b1, c1 और a2, b2, c2 की। ठीक है, अब हम फर्स्ट कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करना चाहें यानी कि समझना चाहें तो हमको क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्रॉस आउट दे रहा है। इसका मतलब अगर हम a1 और a1 और a2 को हम अपॉन में करें तो a1/a2 हमारा आएगा 5/2। ठीक है, अभी हम बीच के साइन को भूल जाते हैं, कोई मतलब नहीं करते हम उसे। अब हम देखते हैं कि b1/b2 की वैल्यू आती है 3/9, यानी कि हम इसको लिख सकते 3 × 3 3 3 9, मतलब 1/3 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू 5/2 है और यहाँ पे b1/b2 की वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाली है तो 1/3 निकली है। यानी कि हमारी ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में किधर से भी हमको इक्वल नहीं दिखाई दे रही है, तो इन दोनों के बीच में नॉट इक्वल का साइन लग जाएगा। यानी कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमको थोड़ी थोड़ी यानी कि समझ में आ गई है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है वो नॉट इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इस वाली लाइन से ग्राफ पे अगर लाइन खींचते हैं इस तरीके से और इस वाली से खींचते हैं क्योंकि ये इस तरीके से, तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये यहाँ पे एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये दोनों लाइंस जो हैं अपने आप को एक जगह से क्रॉस आउट कर रही है। ये इसको एक जगह काट रही है एंड ये वाली इसको एक जगह काट रही है, तो ये जो मिड पॉइंट हुआ वहां हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इससे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि इसमें हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है। तो सेकंड कंडीशन के लिए सबसे पहले हमको ये रफ करना पड़ेगा, तो हम रफ करते हैं। आप लोग समझते जाइए, समझना ज्यादा जरूरी है। अब सेकंड कंडीशन को हम देखेंगे तो सेकंड कंडीशन के लिए भी हमारे पास इक्वेशंस होनी चाहिए और इक्वेशन एक नहीं 2 चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पेयर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए। हम 2 इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं। क्या क्या है हमारी 4x + 3y + 7 = 0, 8x + y
प्लस 14 इज इक्वल टू 0। हमने ये हमारी दो इक्वेशंस लिख ली हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से अब हमको क्या फाइंड करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। हमको फाइंड करना है a1 a2 की वैल्यू, यानी कि हमको ये जो हमारी वैल्यूज है वो निकालनी है इक्वेशंस में से। तो a1 हमारा 4 हो जाएगा, a2 हमारा 8 हो जाएगा, b1 हमारा 3 हो जाएगा एंड b2 हमारा 6 हो जाएगा और c1 हमारा 7 और c2 हमारा 14 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ है नहीं है, तो आप लोग देखते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। अब अगर हम अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चले, हमको सेकंड वाला अपना जो पॉइंट है वो अच्छे से समझना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी आएगी 4/8, 4/8। इसको हम काट के करें, मतलब इसकी कटाई करते हैं, तो 4 1 4, 4 2 8। इसका मतलब जो हमने सॉल्यूशन निकाला वो इतना निकला a1 अपॉन a2 का। अब हम इसी तरह से b1 अपॉन b2 को करें, तो b1 अपॉन b2 की क्या होगा 3/6, यानी कि 3/6 इज इक्वल टू 3 1 3, 3 2 6। इसको हम काट पीट के इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारी c1 c2 की बारी आई, तो c1 अपॉन c2 करें हम, तो हमारा हो जाएगा 7/14। अब यहां से हम देखें तो 7 1 7, 7 2 14। अब अगर हम ये वाला हटा, मतलब ये वाला अभी हम नहीं देखते हैं, इसको हम छुपा लेते हैं इस तरीके से, और हम इधर देखते हैं तो इधर तो डिजिट अलग अलग हैं, लेकिन अब हम इसको जब सॉल्व करके अपने जो लास्ट वाला आंसर होता है, क्योंकि आंसर तो हमारा फाइनली होता है, जो लास्ट में होता है वही होता है, तो हम लास्ट वाले इनमें पहुंचते हैं, तब हमको दिख रहा है कि जो हमारा a1 अपॉन a2 है, b1 अपॉन b2 है, c1 अपॉन c2 है, वो तीनों की वैल्यूज जो हैं वो तीनों ही इक्वल है, यानी कि तीनों की वैल्यूज देखिए आप इक्वली चल रही हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देख लीजिए, क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज बराबर हैं। अगर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 सारे इक्वल टू में होंगे, क्योंकि तीनों वैल्यूज हमारी बराबर हैं। यानी कि अगर हम इस लाइन का ग्राफ खींचेंगे तो ये इस तरीके से कुछ खींचेगा, ठीक है, ग्राफ समझना। और इस लाइन का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो इस लाइन को हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि हमको समझने में थोड़ा आसान होगा। अब हम सेकंड वाली लाइन का ग्राफ खींचेंगे, अपनी सेकंड वाली इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे, तो सेकंड वाली इक्वेशन को भी हम इसी के ऊपर से गुजारेंगे। तो देखिए, हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ था यहाँ से यहाँ तक, और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि हमारा जो ग्राफ मिला है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमें एक नहीं बल्कि कई सारे आंसर्स मिल जाएंगे, इन्फिनिटली आंसर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे एक आंसर ये हो गया, एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर, चार आंसर, पांच आंसर, मतलब जितनी हमारी इक्वेशन चलेगी लंबी, उतनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें कई सारे इन्फिनिटली आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटली जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब हम थर्ड कंडीशन जो हमारी लास्ट है उसको हम सेटिस्फाइड करेंगे। तो थर्ड कंडीशन के लिए आपको क्या करना है वो देखिए। अब भाई थर्ड कंडीशन की बात है तो सबसे पहले हमें दो इक्वेशंस चाहिए होंगी, हम अपनी दो इक्वेशंस फिर से नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6x प्लस 3y प्लस 9, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ठीक है भाई, ये हमारी दो इक्वेशन हो गई हैं, ठीक है। देखने में कुछ ज्यादा खास नहीं लग रही है, हमको वही काम करना है जो हर बार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि a1 इक्वल टू हमारा 6 हो गया, b1 इज इक्वल टू हमारा 3 हो गया एंड c1 इज इक्वल टू हमारा 9 हो गया। एंड यहाँ पे जो हमारा आया है a2 इज इक्वल टू 12 हो गया, b2 इज इक्वल टू 6 हो गया एंड c2 इज इक्वल टू 7 हो गया। यानी कि हमने हमारी जो ये a1 b1 की जो वैल्यूज होती हैं वो सारी फाइंड कर ली हैं। अब हमको क्या करना है, मतलब हमें जो थर्ड कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड करनी है, तो उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले वही अपना पुराना काम, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 6/12,
यानी कि 6 वन 6 6 टू 12 यानी कि 1/2, ठीक है। अब b1/b2 को निकाले हम, b1/b2 इज इक्वल टू 3/6, 3/6, 3 वन 3, 3 टू 6, ठीक है। अब हम C1 C2 की बारी लेके आते हैं, तो C1 C2 में क्या होता है, 9/7 होता है। ना तो 9 को 7 क्रॉस आउट कर सकता है, ना तो 7 को 9 क्रॉस आउट कर सकता है, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, जो आपस में बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करेंगे। तो हमें जैसा कि दिख रहा है ऊपर से कि A1/A2 और B1/B2 दोनों की वैल्यू सेम है, ये जानी दुश्मन नहीं है, ये दोस्त हैं, तो इन लोगों ने अपनी दोस्ती कर ली है। बट ये C1/C2 दुश्मन है जो कि अलग चल रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो हमारी जो कंडीशन बनेगी क्या बनेगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। क्या ये सही है? अगर आप लोग देखो अच्छे से पढ़ रहे होगे तो मुझे बता दोगे ये क्वेश्चन मैंने सही लिखी है गलत लिखी है। बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारी ये C1 जो C1 है, C1 C2 है, वो नॉट इक्वल है। हमें दिख रहा है कि A1/A2 की वैल्यू है 1/2, B1/B2 की वैल्यू है 1/2 और C1/C2 की वैल्यू है हमारी 9/7। ये तो दुश्मन है तो दुश्मनी तो निभाएगा, तो इसलिए ये नॉट इक्वल टू है इन दोनों के इक्वल। अब इसके ग्राफ की बात करें तो जैसा कि हमको दिख रहा है, अगर हमारी फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से चलेगी, और हमारी सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो नॉट इक्वल टू में है ये, तो यानी कि ये कुछ इस तरीके से चलेगी। और आप लोग जानते हैं कि जब दो लाइंस ऐसे हों तो वो कौन सी कंडीशंस में होती हैं, ये हो गई पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कहीं पर भी इन्फिनिटली तक लेके भी जाओगे तो भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि पैरेलल लाइन, समांतर लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, आप लोग को पता है। तो यहाँ पे हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों लाइन का कहीं पर भी जाके मिलना होगा नहीं। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं तो अपनी अलग अलग रास्ते पर चलेंगे, मिलेंगे नहीं तो हमको आंसर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी थर्ड कंडीशन में हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। फाइनली आपको मैंने ये तीनों कंडीशन समझा दी हैं। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो फर्स्ट वाले में हमारा क्या है, हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको तीनों कंडीशन में समझाया था। 3y इज इक्वल टू 3 और है 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि हमको दो इक्वेशंस तो दे दी हैं इन्होंने। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, या मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो दोनों क्वेश्चंस हैं हम उनको ये मतलब हमारे जो साइड में लिखे हुए हैं हम इधर ले आएंगे दीवार कूदा के। तो जब दीवार कूद के इधर आएंगे तो इनका नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा देखते हैं। ये इधर पॉजिटिव थे, इधर नेगेटिव हो गया, ये इधर पॉजिटिव है और इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ये भी, क्योंकि नुकसान तो होना जाहिर सी बात है। अब हमें ये जो हमारी इक्वेशन है सही तरीके से मिल चुकी हैं, तो अब हम यहाँ से अपना पुराना वाला काम धंधा करेंगे। क्या करना है, A1 इज इक्वल टू निकालना है हमको, तो 1 आ जाएगा। B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब हम A2 की बात करें तो A2 में हमारा 3 आएगा, B2 में हमारे पास -9 आएगा और C2 में हमारे पास -2 आएगा, ठीक है। हमने ये तो निकाल लिए। अब हम करेंगे बी हैव। हमारे पास क्या है, हमारे पास है भाई बी हैव के बाद हम लिखेंगे हमारे पास क्या है, तो हमारे पास देखते हैं क्या है। A1/A2 हम लिखेंगे, B1/B2 हम लिखेंगे और C1/C2 हम लिखेंगे। तो जब A1/A2 लिखा हमने तो हमारे पास आया 1/3, ठीक है। चलो भाई B1/B2 लिखेंगे तो -3/-9। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास आया माइनस से माइनस चला जाएगा, 3 वन 3, 3 3 9, यानी कि 1/3। अब C1/C2 लिखेंगे हम तो -3/-2, यानी कि माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन
2 की 3 से दुश्मनी है और 3 की 2 से दुश्मनी है। ये आपस में बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करेंगे, और जब दोस्ती नहीं करेंगे तो इनका सीधा सिंपल 3/2 ही रहेगा। अब हमको दिख रहा है कि हमारे यहाँ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। सही बात है, दोनों की वैल्यूज बराबर है, बट c1 और c2 इक्वल होगा इसके? नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमको दिख रहा है कि इसकी वैल्यू अलग है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो फाइनली हमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आपका सॉल्व होके इतना ही आएगा, हमारा कोई भी सॉल्यूशन हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। लैंग्वेज है थोड़ी सी, तो आप लोगों को इसके नीचे थोड़ी सी लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? हमको यहाँ पे लिखना है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में बता दे रही हूँ। सो क्लियरली द गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, आपको ये लिखना है, अदरवाइज आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की, तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा। आपको सेकंड एंड थर्ड खुद करना है, क्योंकि ज्यादा लंबे नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में भी 2 इक्वेशन दी हुई है। हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं उन इक्वेशंस को। क्या है हमारे पास? x - 2y इज इक्वल टू 8, 5x - 10y इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी इक्वेशंस हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को दीवार को दाएंगे और नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि x - 2y - 8 इज इक्वल टू 0, 5x - 10y इज -10 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से अपना पुराना काम करेंगे। पुराने काम में हमको a1 इज इक्वल टू निकालना है 1, हमारा आएगा b1 निकालना है -2, c1 आएगा हमारे पास -8। अब a2 निकलेगा हमारा 5 और b2 निकलेगा हमारा -10 और c2 निकलेगा हमारा -10। ठीक है, अब हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज तो निकाल ली है। अब इसके बाद जो हमारे पास होता है b है, हम मतलब हमारे पास क्या है देखते हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी इसमें। a1/a2 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, b1/b2 इज इक्वल टू -2/-10। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, अब c1/c2 इज इक्वल टू -8/-10। अब हम इसे 2 से डिवाइड तो कर सकते हैं। ठीक है, 4/5। यहां से हमें क्लियरली शो हो रहा है कि हमारा जो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2 होगा। ये हमारा क्लियर आंसर हो गया है। आप लोग देख सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम है, मैंने दोनों के बीच में इक्वल लगाया है, ये सेम नहीं है इसलिए नॉट इक्वल लगा दिया है बीच में, यानी कि इसका अभी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप लोग नोट भी करते जाइए साथ साथ। फाइनली मैंने आपका फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं और नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, मैं कल कराऊंगी। आज की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाती है और ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए और बाय।